सिर्फ इबादत का तरीका और है, बाकी बस इसका सवाल मैंने जो। भाई साहब आपका नाम क्या है? रावल राम। रावल राम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम उस्मान कुरैशी। स्वागत हो गया आप सब लोग का हमारे चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है यार। बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही थी। एक तो रिक्वेस्टें आ रही थी आप लोग की शिकायतें थी कि यार आप लोग वीडियोस नहीं बना रहे हैं। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि यार कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ बना नहीं सका, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत सारी वीडियोज़ हमने बनानी है अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि वो आउट ऑफ कंट्री हैं और इंशाल्लाह करीब आने वाले हैं। तो जैसे इंशाल्लाह आएंगे तो दोबारा उनके साथ वर्क स्टार्ट होगा। और आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है यार। ये हमारे हिंदू भाई तो उन्होंने कहा था कि आपके डॉक्टर जाकिर नाइक आपके पाकिस्तान में है, तो प्लीज़ उसके ऊपर रिएक्ट करें, क्योंकि यूनिक क्वेश्चन है फ्रॉम हिंदू सिटीज़न। ठीक है, हिंदू जो है हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं, सखर में, हैदराबाद में, कराची में और रोडी सेक्टर में, हैदराबाद में, नवाबशाह में, ठीक है, सिब्बी में, मुल्तान में और बोरीवली में और स्पेशली सादकाबाद में। ठीक है, और भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर हिंदू जो हमारे बहन भाई हैं वो रहते हैं और माशाल्लाह इज़्ज़त से रहते हैं। उनको बहुत प्रोटोकॉल यहाँ पर दिया जाता है, बहुत इज़्ज़त दी जाती है, बहुत एक अपनाइयत दी जाती है। माशाल्लाह रह रहे हैं, गाँव के गाँव उनके आबाद हैं। ठीक है, मंदिर हैं यहाँ पर जहाँ पर पूजा भी चल रही है और उनकी इबादत भी हो रही है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई आज ये बहुत ही, देखिए अगर इतना कुछ मिल रहा है तो ही इतने बड़े मजमे में बैठकर लाहौर के अंदर वो बात कर रहे हैं। और सॉरी, लाहौर का तो पता नहीं भूलिए कि लाहौर में माशाल्लाह बहुत सारे हिंदू हैं। ठीक है, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी कि प्रॉब्लम पाकिस्तान मुसलमानों को है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो पहले काम करते वीडियो को देख लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। हेडफोन में लगा लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह इसके बाद बातें करते हैं। ठीक है, तो बस हेडफोन में लगा लिए। 3 2 1 पिल्ले। सर मेरा नाम रावल राम है और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि हमारा मज़हब गलत नहीं है, उसमें गलतियां हम लोग करते हैं। जना हराम है हमारे मज़हब में, शराब नोशी हराम है, जना हराम है, मतलब कि जैसे भी गलत काम सारे गलत उसमें भी लिखे हुए हैं और यही इस्लाम में भी है। ये दोनों जो है ना मतलब कि कॉमन है इनमें, तो अच्छी बातें दोनों तरफ है और सिर्फ इस बुनियाद पर हमें दोज़ख में डाल दिया जाएगा कि हम सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते। अदरवाइज हम लोगों में भी वही चीज़ें हैं, सिर्फ इबादत का तरीका और है, बाकी बस इसका सवाल मैंने जो। भाई साहब आपका नाम क्या है? रावल राम। रावल राम जी जी रावल राम ने एक अच्छा सवाल पूछा। जी। उसने कहा कि उनकी मजहब किताब में भी जिना हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। उनके मजहब में लिखा हुआ है कि शराब हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। आपने अगर मेरी तकरीर सुने हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, आपने सुने वो तकरीर को? जी जी। अच्छा, वो तकरीर में लिखा है हिंदू मजहब में 2 किस्म के किताबें हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो भगवान ने लिखी, जो भगवान की तरफ से आती है, भगवान की तरफ से आई। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। स्मृति, श्रुति में आता है वेद एंड उपनिषद, स्मृति में आता है महाभारत, रामायण, भगवत गीता, मनुस्मृति एटसेट्रा। आप अगर पढ़ेंगे आपके छंदोग्य उपनिषद जो श्रुति है, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। बिल्कुल भगवान एक है, दूसरा नहीं है। बिल्कुल। आपके किताब में लिखा है श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, नाकस्य कसिज जनिता न पतिपा, नाकस्य कसिज जनिता न चतिपा, मतलब उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, ना मां है ना बाप है ना बच्चे है। सही लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा के मानी होती है संस्कृत में अक्स, पिक्चर, फोटो, स्टैच्यू, आइडल, पेंटिंग। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं।
ये लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में भी, ना तस्य प्रतिमास्ति। तो आप अगर भगवान को मानते हैं और भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो गलत है। आपके किताब के हिसाब से कुरान मजीद को बाजू रखो, हदीस को बाजू रखो। आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? सर मैं सिर्फ कृष्ण भगवान की मूर्ति पे मानता हूँ, अदरवाइज देवता हैं वो मतलब उन पे सजदा नहीं कर सकते। अच्छा। सिर्फ कृष्ण भगवान को सजदा कर सकते, उसकी मूर्ति भी जायज है। ये कहाँ लिखा है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति जायज है? किधर लिखा है? वो सर मेरे हिसाब से वो खुदा है हमारा, इसलिए। बराबर, हमारे हिसाब से मैं भी अल्लाह में मानता हूँ, लेकिन अल्लाह की मूर्ति नहीं बना सके वो ही अल्लाह में मानता हूँ। अगर अल्लाह की मूर्ति बना सके तो वो अल्लाह ही नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। हमारे गैर मुसलमान भाई मुझसे सवाल पूछ रहे। तकबीर अच्छी बात है, लेकिन अभी सवाल जवाब हो रहा है। तो मेरी दरखास्त है कि जब गैर मुसलमान भाई पूछते तो उन्हें डरने लगना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि आपस में हम भाईचारा है। सही। उनको डरने लगना चाहिए। डरते नहीं माशाल्लाह, लेकिन आप ऐसा मत करो कि वो डर जाए। नहीं बराबर ना? तो आप डरिए मत भाई साहब, खाली तकबीर कह रहे। नहीं सर। तो हमारे हिसाब से जिस की मूर्ति बना सके वो अल्लाह ही नहीं, और ये वेद में भी लिखेला है। आप इस्कॉन में मानते? सर वो तस्वर है, वो हमें भी पता है कि उसमें खुदा नहीं है, वो एक तस्वर है। देखो ना यार, बात ही खत्म हो गई है। जब मूर्ति के अंदर खुदा है ही नहीं, बनाए तो गलत है। तो यही मैं कहता हूं, आप अपनी किताब का अमल नहीं कर रहे। आप अपनी किताब का सही अमल करेंगे तो आप भी जन्नत में जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो कुरान में क्या करते ना, हम अपना मजहब पे मतलब फॉलो नहीं करते सही तरीके से। जी। मेरा फॉर्मूला बहुत इजी है। सही। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। बिल्कुल बिल्कुल। अपन आज माने जो आप और हम में यकसा है, कम से कम उस पे तो अमल करें। मेरा फॉर्मूला यूनिवर्सल है, पूरा भाईचारा है। मैं कहता हूं भाई बाइबल को लेके आओ, वेद को लेके आओ, कुरान को लेके आओ। वेद काफी बड़ी है, बाइबल कुरान से 3 गुना बड़ा है। हम बिल्कुल, बिल्कुल। आज वादा करें कि जो यकसा है कम से कम उस पे तो अमल करें। जो यकसा नहीं उसको साइड पे रखेंगे, कल बहस करेंगे। जो यकसा उस पे तो अमल करे। बाइबल में लिखा है, वेद में लिखा है खुदा एक है, खुदा का अक्स नहीं। अगर आप खुदा का अक्स बनाते तो आप वेद के खिलाफ जाते। सिर्फ कृष्ण का बनाओ तो भी गलत है। सर वो भगवत गीता में लिखा है, इसलिए आप भगवत गीता स्मृति है। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, छूटती है। सही। तो महाभारत एक स्मृति है। स्मृति श्रुति के खिलाफ नहीं जा सकती है। अगर स्मृति और श्रुति में टकराव है तो हम श्रुति को मानेंगे, स्मृति को नहीं। वेद और उपनिषद सबसे ऊपर है। सही। तो आपका एक पीएचडी टीचर है, वो कुछ कहता है, और एक बैचलर है। आप पीएचडी वाले उस्ताद को मानेंगे या जो बैचलर के डिग्री वाले उस्ताद को मानेंगे? किसको मानेंगे? कौन से उस्ताद को मानेंगे? पीएचडी सर। पीएचडी। तो आपका पीएचडी वेद है। सही। तो अगर आप मूर्ति पूजा छोड़ देंगे और आपके किताब में लिखा हुआ है, आपके किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, और आप वेद पढ़ेंगे और पुराना पढ़ेंगे, उसके अंदर कई जगह पे लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, भविष्य पुराना भी है, कल की पुराना है, और आप मेरी तकरीर सुनेंगे। एक तकरीर है मेरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ मैं छोटी पॉइंट कहूंगा। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15, 17, उसमें लिखा है क्या? एक अवतार आएंगे, आखिरी अवतार आएंगे, जिसके वालिद का नाम है विष्णु व्यास। विष्णु मतलब भगवान, व्यास मतलब उसका बंदा, उसका सर्वेंट। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला होता है।
उतार। आखिरी पैगंबर आएंगे जिसका वालिद के नाम अब्दुल्ला है, उसके माँ का नाम है सुमति। सुमति संस्कृत में मतलब अमन, शांति। अरबी में कहेंगे आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम था आमिना। वो पैदा होंगे एक अमन शहर में, मक्का। उस शहर के ग्रोह के लीडर के कबीले में पैदा होंगे, कुरैश के कबीले में। उसके 4 करीब दोस्त होंगे। जिक्र हो रहा है खुलफा राशिदीन का। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो बहुत लंबा है, 2 घंटे की तकरीर दे सकता हूं मैं। सही। तो अगर आप अपनी किताब में मानते, आपको मानना पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर मैं पढ़ी नहीं है, मैं भी बस ऐसे मतलब कोई सही तरीके से नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे पता नहीं है उसमें। नहीं पढ़ा तो गलती किसकी? मेरी है? मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ। तो हमारे यहाँ से करोड़ों लोग हैं जो नहीं फॉलो करते हमारे मजहब को, इसीलिए हिंदुस्तान में जब मेरी तकरीर होती है जी जी, तो हिंदू का मजमा इससे बड़ा होता है। बिल्कुल देखा। 5 लाख 10 लाख 25%, 20% गैर मुस्लिम होते, 20% हिंदू होते। तो 10 लाख का 20% कितना हुआ? 2 लाख। ये 2 लाख का तो मजमा नहीं ना, क्योंकि हिंदुस्तानी मुझसे मोहब्बत करते हैं जी, और गैर मुस्लिम भी मोहब्बत करते हैं। वो पॉलिटिशियन है, जो प्रॉब्लम होता है उनको वोट बैंक का प्रॉब्लम है। अरे हम लोग तो हार जाएंगे अभी। हिंदू जब मेरी तकरीर सुनते कहते कि 2 घंटे में हमने वो सीखा जो हमने 40 साल हमें पता नहीं था। तो मैं अभी जो मैं हवाला दिया, रेफरेंस के साथ आपकी किताब का हवाला दिया, तो आप अगर सच्चे हिंदू है तो आपको मानना पड़ेगा कि एक भगवान है। उस भगवान की मूर्ति नहीं है, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप अपनी किताब पे अमल करेंगे? जी करूंगा। और जो चीज यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करो। जो टकराव है वो बाद में, मैं जानता हूं, मैंने तकरीर की है, इसमें लिखा है कि हिंदू मजहबी किताब में लिखेला शराब पीना हराम है, कुरान में लिखेला है। आपकी मजहबी किताब में यह भी लिखा है कि सुअर का गोश्त खाना हराम है। सही। और आपकी किताब कुरान से सख्त है, उसमें लिखा है कि अगर आप सुअर का गोश्त बेचेंगे तो पैर और हाथ, उल्टे पैर और उल्टे हाथ काटना चाहिए। ये किधर हदीस में नहीं लिखेला है, ना कुरान में लिखेला। आपकी मजहबी किताब मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि आप उल्टे हाथ और उल्टे पैर काटो अगर वो सुअर का गोश्त बेचता है तो। सही। तो अगर आप सही हिंदू है, आपकी मजहबी किताब पढ़ो। आपकी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आएंगे और आखिरी पैगाम देंगे। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिरी पैगाम है कुरान मजीद। सही। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना पड़ेगा। आप देखेंगे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में हिंदू इस्लाम कबूल किया। अल्लाह हिदायत दिया, मेरे वजह से ने अल्लाह ने उन्हें हिदायत दिया। क्या मेरे तकरीर के बाद कई लोग, चाहे मजमे में चाहे घर पे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर मैंने अभी देखना है, जाकर पढ़नी है किताब, अगर उसमें है तो ठीक है, सही बात है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मेरा वीडियो कैसेट जी हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत देखिए जी, और उसको देखने के बाद अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए। अगर आपको यकीन आता है तो हक है, तो मैं आपको दावत देता हूं कि हक का पैगाम को एक्सेप्ट करो और इंशाअल्लाह ये आपके लिए राह नजात बनेंगी इंशाअल्लाह। जी तो व्यूअर्स यार बहुत
बहुत ज़बरदस्त एक बताऊँ वीडियो थी, और इसने बहुत सारी बातें ना व्यूअर्स खोल दी हैं, ठीक है। मतलब मैं सही बात बताऊँ तो मुझे बहुत नॉलेज मिल गई, हालांकि मैं एक मुस्लिम हूँ, और व्यूअर्स मुझे पता चल गया कि यार एक स्मृति और श्रुति में क्या फ़र्क है, ठीक है। और स्मृति एक ये है जिसमें महाभारत में वो भगवद गीता आ जाती है, लेकिन जो श्रुति है वो एक बहुत एक ऊपर मतलब लिखा गया, मीन्स के एक वेद, ठीक है। वेद मीन्स के उसको मानना लाजमी है, उसको मतलब झुटला नहीं सकते, ठीक है। सेकंड देखिए बात यह है कि वहाँ पर इन्होंने इतने हवाले दिए हैं कि ना तस्ती पति मास्ती, मतलब कि उस भगवान, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, इस टाइम देखें धर्म की बात हो रही है तो मैं भी धर्म की बात करता हूँ, ठीक है, ईमान की। तो मैं देखें अब बहुत सारे लोगों ने मतलब मेरे एक फ्रेंड थे हिंदू जो इधर रहते हैं हमारे ही सिटी में, और वो मुझे कहते हैं कि 36 करोड़ देवी देवता हैं, ठीक है। लेकिन यार देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 36 करोड़ देवी देवता हैं, ठीक है, लेकिन निज़ाम चलाने वाला फिर भी एक ही है। जैसे कि हज़रत अली से पूछा गया कि अल्लाह कितने हैं, तो उन्होंने कहा अल्लाह एक है। तो उन्होंने कहा क्या अल्लाह अल्लाह बना सकता है? लोगों ने पूछा इमाम अली से, उन्होंने कहा बेशक अल्लाह अल्लाह बना सकता है, एक नहीं 100 बना सकता है, लेकिन वो होगी सब मखलूक, अल्लाह फिर भी अल्लाह रहेगा। तो ईश्वर अल्लाह जो है वो एक ही है, ना वो 2 है, ना वो 3 है, ना उसका बेटा है, ना उसकी बीवी है, तो वो अकेला है, ठीक है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आज डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो बात की है वो व्यूअर्स मेरे दिल पे लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि आओ हम उस पर बात करते हैं जो हमारा कुरान कहते हैं, जो तुम में हम में ही अक्सा है, कम से कम उसको तो मानो। अब मैं एक बात करता हूँ व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि मुस्लिम में हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तस्वीर बनाना गुनाह कबीरा हम समझते हैं। क्यों? इसकी वजह ये नहीं है कि हम तस्वीर नहीं बना सकते, बना सकते, खूबसूरत लड़का बना सकते, बहुत खूबसूरत नूर भर देंगे उस पिक्चर पे, लेकिन हमारी सोच, हमारी पेंटिंग, हमारी खूबसूरती उनकी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं है। तो हम समझते ही नहीं, हम इस दुनिया की खूबसूरती उनके आगे कुछ नहीं समझते हैं, और हम अपने अल्लाह, हम अपने परवरदिगार की खूबसूरती को तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कितना हसीन, कितना खूबसूरत होगा। मुझे नहीं सवाल होता कि आप अपने ईश्वर, अपने भगवान की मूर्ति किस तरह बना लेते हैं। कि आपको ऐसा लगता है कि बस इतना ही खूबसूरत होगा? आपको नहीं लगता कि आपका रब इससे कहीं ज़्यादा हसीन है, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत, कहीं ज़्यादा नूर वाला है? लाजमी नहीं है कि आप ये समझें कि यार ठीक है हमने मूर्ति बनाई है, हमारा रब ऐसा ही है। नहीं यार, आपका रब्बुल आलमीन बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाई है कि अल्लाह एक नूर है, उसका नूर एक ऐसा है कि बहुत खूबसूरत है, फैला हुआ है, और ना आँखों में चुभता है और ना आँखों से निकलता है, एक ठंडक देता है, एक सुकून देता है, एक पुरसकून। एक अल्लाह ताला ने अपनी एक मिसाल दी है एक दिए की तरह कि उसकी एक लौ जल रही है, और व्यूअर्स वो लौ जल रही है तो वो एक कमरे को रोशन भी कर रही है, ना आँखों में चुभ रही है, ना बुरी लग रही है, और एक ठंडक सी महसूस कर रही है। तो अल्लाह ताला ने तो अपने आप को बारे में ये बताया कि अल्लाह ताला तो बहुत हसीन है। मुझे नहीं लगता कि कैसे लोग उनकी मूर्ति बना लेते हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि एक अल्लाह ऐसा ही होगा? मतलब क्या इससे ज़्यादा एक माइंड पे ले जाए ना, आपने मूर्ति बनाई है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके भगवानों की, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता? आप जितनी मर्ज़ी खूबसूरत बनाएं, देखिए आप अपने भगवान के हाथ पाँव बना रहे हैं, आप उसको एक इंसान की शक्ल दे रहे हैं, आप उसको एक इंसान बता रहे हैं कि भगवान इंसान नहीं है। भगवान एक नूर है, रब्बुल आलमीन एक नूर है, जो ईश्वर है, अल्लाह है, वो एक नूर है, वो एक परवरदिगार है। वो ये नहीं है कि एक आपने बना दी कि एक वो एक इंसान नहीं है। अल्लाह एक है, वेद में लिखा हुआ है कि वो एक ही है, वो 2 नहीं है, ठीक है। भगवत गीता स्मृति है, श्रुति जो है उस पर अमल करेंगे। और आज देखें मैं एक मुस्लिम होकर आपकी श्रुति की इज़्ज़त करता हूँ। तो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो, कुछ करें कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।